अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मोहम्मद मसीउल्लाह खान और इम्तियाज इसाक के हमरा दरगाह हजरत जहांगीर पीर का किया दौरा। वजीर आला KCR और रियासती वजीर KTR की सेहत और दराजी उम्र के लिए मांगी दुआ। कहा वजीर आला ने दरगाह की तरक्की के लिए 50 एकड़ अराजी और 50 करोड़ की दी मंजूरी। आइंदा चंद हफ्तों में तेलंगाना के महकमा सेहत में 13,000 मुलाजिमतों को पूर किया जाएगा। टी डायग्नोस्टिक मिनी हब और टी डायग्नोस्टिक मोबाइल ऐप की इफ्तिताई तकरीब से रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। GHMC मेयर जी विजय लक्ष्मी ने हैदराबाद के पंजागुट्टा ओवरब्रिज का किया इफ्तिताह। तकरीब में रुकने जमीन दानम नागिंदर और दूसरों ने की शिरकत। तेलंगाना में आइंदा 24 घंटों के दौरान शदीद बारिश का इम्कान। रियासत में बाज़ मुकामात पर 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलने की पेश कयासी। AP में समंदरी तूफान आसानी की पेशकदमी, शदीद बारिश का इम्कान। बहरिया राहत कामों के लिए तैयार, कई फ्लाइट्स मंसूख। मुतासरा अजला के कलेक्टर्स के साथ जगनमोहन रेड्डी की वीडियो कॉन्फ्रेंस, कंट्रोल रूम्स का क़याम। सुप्रीम कोर्ट ने गद्दारी कानून पर लगा दी रोक। मरकजी और रियासती हुकूमतों को ताज़ीरात हिंद। IPC की दफा 124A के तहत FIR दर्ज न करने का दिया हुक्म। वजीर आजम मोदी ने पोखरन जौहरी तजुर्बे में शामिल साइंसदानों से किया इजहार तशक्कुर। कहा आज टेक्नोलॉजी के कौमी दिन पर हम अपने बेहतरीन साइंसदानों का शुक्रिया अदा करते हैं। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए फंडिंग करने का किया ऐलान। अमेरिकी पार्लियामेंट के ऐवान ज़ेरी में यूक्रेन के लिए $40 अरब यूक्रेन फंडिंग बिल मंजूर। और अब खबरों की तफसील। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान, तेलंगाना अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन चेयरमैन मोहम्मद इम्तियाज इसाक के हमरा जिले रंगारेड्डी के हल्के असम्बली शादनगर के कोतूर मंडल के एनमोल निराऊ गांव में वाक़ मशहूर हजरत सैयद जहांगीर पीर दरगाह पर हाजिरी दी। इस मौके पर वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव की सेहत और दराजी उम्र के अलावा रियासती वजीर के तारक रामा राव को वजीर आला बनने की दुआ भी की। बारज़ा दरगाह पर मुनक़दा नियाज में बाहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब में अक़लियती क़ायदीन और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव दरगाह हजरत जहांगीर पीर को तरक्की देने के मकसद से 50 एकड़ अराजी को मुख्तस करने के अलावा 50 करोड़ की रकमी मंजूरी दे चुके हैं और बहुत जल्द दरगाह के तरक्याती कामों का आगाज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन की हैसियत से मोहम्मद मसीउल्लाह खान के इंतखाब के बाद नए वक्फ बोर्ड के साथ पहली मर्तबा उन्होंने दरगाह का दौरा किया है। उन्होंने कहा कि वजीर आला KCR और रियासती वजीर KTR दोनों ही सेक्युलर कायदीन हैं जो तमाम तबकात के साथ इंसाफ रवा रखते हैं। उन्होंने कहा कि रियासत में तवील अरसे तक रियासत तेलंगाना में TRS का इख्तियार यकीनी है। इस मौके पर तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान, तेलंगाना अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन चेयरमैन मोहम्मद इम्तियाज इसाक ने भी मीडिया से खिताब किया। आज हमारे दोनों चेयरमैनों के साथ मैं दरगाह जहांगीर पीराम पर हाजिरी देने के लिए आया हूं। ख़ास तौर से हमारे वक्फ बोर्ड चेयरमैन मसीउल्लाह खान साहब और माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन चेयरमैन हमारे इम्तियाज़ भाई साहब और हमारा एक चेयरमैन किसी वजह से आज नहीं आ सके, जो हज कमेटी चेयरमैन है हमारे सलीम साहब, और तमाम हमारे कायदीन भी यहाँ पर आए। ख़ास तौर से यहाँ पर आकर हम लोग कदमबोस हुए हैं। आज यहाँ पर ख़ास तौर से हमारे CM साहब की दराजी उम्र और दराजी इख्तियार के लिए दुआ की गई। हम अल्लाह से दुआ करते हैं
जहांगीर पीरा दरगाह पर हम लोग हजरत से गुजारिश किए, आप अल्लाह के नेक बंदे वली है, आप अल्लाह से दुआ कीजिए KCR साहब आगे 25-30 साल तक मुसलसल इक़्तिदार पर रहे, उसके बाद जब तक उनकी हयात है वो रहे। हमारे KTR साहब भी आने वाले टाइम पर वो भी चीफ मिनिस्टर बने, क्योंकि ये दोनों एक ऐसे सेकुलर लीडर्स हैं जो मुसलमानों की फलाह बहबूद चाहते हैं और हमारी स्टेट की तरक्की चाहते हैं। जहांगीर पीरा दरगाह के लिए हमारे ऑनरेबल CM साहब ने 50 एकड़ ज़मीन और 50 करोड़ रुपये सैंक्शन किए। इंशाल्लाह हमारे चेयरमैन साहब मसीहुल्लाह खान साहब की सदारत में बहुत जल्द हम एक 10-15 दिन में हमारे कलेक्टर साहब के साथ, RDO साहब के साथ और हमारे वक्फ बोर्ड के तमाम अहदेदारों के साथ दौरा करेंगे। इस दरगाह को बहुत अच्छी तरीके से बनाएंगे। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में सबसे अच्छी दरगाह तामीर यहाँ पर होगी। इसके लिए आज हम एक सरसरी जायज़ा भी लिए हैं। हमारे मसीहुल्लाह साहब और हमारे इम्तियाज़ भाई साहब ने ख़ास तौर से यहाँ पर दुआ की है और हमारे तमाम लीडर, हमारे शरीफ भाई साहब, मुनीर भाई साहब, हमारे जितने लीडर्स हैं वो भी, बदर भाई, बहुत से लीडर का दुआ की गई। अल्लाह ताला TRS पार्टी को हमेशा कायम रखे। अल्लाह के फजल करम से आज महमूद अली साहब की सदालत में हम लोग यहाँ पे, मैं चेयरमैन बनने के बाद पहली बार दरगाह का जायज़ा लिए हैं और यहाँ पे ख़ासकर हम यहाँ पे चादर चढ़ा कर दुआ करके जा रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला 1 महीने 2 महीने के अंदर हम लोग यहाँ आके जितने भी यहाँ पे काम बाकी बचे हैं उस सबको मुकम्मिल करेंगे। मैं इंशाअल्लाह ताला ऐसा जो भी है, हर जितने भी दरबार है इंशाअल्लाह ताला वहाँ पे हम अच्छे से अच्छा हुकूमत की जानिब से, हम वक्फ बोर्ड की जानिब से अच्छे से अच्छा यहाँ पर हम सर्विस देंगे और डेवलपमेंट के बारे में इंशाअल्लाह ताला इसके बाद हम 1 महीने के बाद आएंगे, आकर यहाँ पे रिव्यू मीटिंग लेकर क्या क्या डेवलपमेंट बाकी है वो सबका हम। मैं मोहम्मद इम्तियाज़ इसाक माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन चेयरमैन की हैसियत से और हमारे मसीहुल्लाह खान साहब वक्फ बोर्ड चेयरमैन की हैसियत से बनने के बाद आज पहली बार जो है जहांगीर पीरा दरगाह को आकर जो है हमारी जो थी हम आके जो है यहाँ पे जो है दुआ लेने के लिए आए हैं। महमूद अली साहब की सदारत में हमने यहाँ पे दुआ किया है कि हमारी KCR साहब की हुकूमत और एक 20-25 साल तक इसी तरह से डेवलपमेंट करते रहे और हमारे KCR साहब हमेशा CM कायम रहे और जो तेलंगाना की आवाम खुशहाल रहे और हमारे महमूद अली साहब के सेहत हमेशा अच्छी रहे, ये हमने दुआ की है। आज हम लोग यहाँ आके जो है हुकूमत के लिए हम जो जहांगीर पीरा के डेवलपमेंट अनकरीब में होने वाला है इंशाअल्लाह 1 महीने 2 महीने में जो है जहांगीर पीरा के जो डेवलपमेंट KCR साहब का जो था मकसद वो कामयाब होने वाला है। महमूद अली साहब की सदारत में और कुपुलेश्वर साहब की सदारत में इंशाअल्लाह हम दुआ हों कि बहुत जल्द से जल्द काम शुरू होगा। वजीर सेहत हरीश राव ने कहा है कि आइंदा चंद हफ्तों में महकमे सेहत में तकरीबन 13,000 मुलाजिमतों को पूर किया जाएगा। उन्होंने जिला रंगारेड्डी के नारसिंगी में टी डायग्नोस्टिक मिनी हब और टी डायग्नोस्टिक मोबाइल ऐप का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि तेलंगाना में हर सतह पर तिब्बी इंफ्रास्ट्रक्चर में इजाफे के लिए बड़े पैमाने पर मसाई की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नीम्स में 2000 बिस्तरों की सहूलत शुरू की जाएगी। उन्होंने वाजे किया कि गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान हुकूमत ने 350 बस्ती दवाखानों का क़याम अमल में लाया, जिनके जरिए मुकामी सतह पर शहरी गरीबों को निगहदाश्त सेहत खिदमात फराहम की जा रही हैं। हैदराबाद के हर बस्ती दवाखाना में 57 किस्म की तशखीसी खिदमात फराहम की जा रही हैं, जिनमें आने वाले महीनों में इजाफा करते हुए उनको 134 कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज़ा की पैवंदकारी को सरकारी अस्पतालों में यकीनी बनाया जा रहा है। साथ ही घुटने की तब्दीली की सर्जरी भी गांधी अस्पताल, उस्मानिया अस्पताल और अजला के अस्पतालों में की जा रही है। रियासती वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी, रुकने पार्लियामेंट रंजीत रेड्डी, रुकन काउंसिल पटलम महेंदर रेड्डी, रुकने असेंबली प्रकाश गौड़ और महकमे सेहत के दीगर सीनियर ओहदेदार इस मौके पर मौजूद थे। ఎంత ఎక్కువ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో ప్రసవాలు జరిగితే మీరంత బాగా పనిచేసినట్టు, ఎంత ఎక్కువ నార్మల్ డెలివరీస్ జరిగితే మీరంత బాగా పనిచేసినట్టు. నిన్ననే మహబూబాబాద్ జిల్లాలో ఒక కిట్ NCD కిట్ ను కూడా లాంచ్ చేసినాం. NCD కిట్ అంటే ఆ కిట్ లో బీపీకి షుగర్ కి సంబంధించిన గోళీలు ఆ కిట్ లో పెట్టి ఇంటికి వెళ్లి మా ఆశా వర్కర్ ఇచ్చొస్తారు. జనరల్ గా ఈ మధ్య మన తెలంగాణలో చూస్తే దాదాపు 10% మందికి షుగర్ బీమారి ఉంది, 20% మంది ప్రజలకు బీపీ ఉన్నది. కానీ నీకు బీపీ ఉన్న విషయం నీకే తెలియదు, నీకు షుగర్ ఉన్న విషయం నీకే తెలియదు. అది తెలియకపోవడం వల్ల, మందులు వాడకపోవడం వల్ల, ఆ బీపీ వల్ల అప్పుడప్పుడు బ్రెయిన్ హ్యామరేజ్, మెడ నరాలు చిక్కిపోయి సడన్ గా మనిషి చనిపోయిండు అంటుంటాం. అప్పుడప్పుడు ఆ బీపీ ఎక్కువైనప్పుడు నీ కిడ్నీ మీద ప్రభావం చూపిస్తుంది, నీ గుండె మీద ప్రభావం చూపించి తీవ్రమైనటువంటి వ్యాధికి అది దారి తీస్తా ఉంది. అందుకే ఇప్పుడు ప్రభుత్వం ఏం చేసిందంటే మా ఆశా వర్కర్లు, మా ANMలు రాష్ట్రంలోని ప్రతి ఇంటికి వెళ్తారు, స్క్రీనింగ్ చేసి వారికి డాక్టర్ గారి ద్వారా PHCలో పరీక్షలు చేసి
బీపీ షుగర్ ఉన్నట్టయితే ఉచితంగా వారికి మందులు ఇచ్చే కార్యక్రమం. మంచి బ్యాగ్ ఒకటి ఇస్తాం. అందులో ఉదయం పూట అయితే వైట్ కలర్ ఉంటుంది, మధ్యాహ్నం అయితే గోధుమ కలర్ ఉంటుంది, రాత్రి పూట అయితే నల్ల కలర్. 3 జిప్స్ ఉంటాయి ఆ బ్యాగ్ లో. పొద్దున వేసుకునే గోళీలు పొద్దున కవర్ లో పెడతారు, మధ్యాహ్నం వేసుకునే గోళీలు గోధుమ కలర్ దాంట్లో లోడ్ చేస్తారు, రాత్రి వేసుకునే గోళీలు నల్ల కలర్ జిప్పులు పెట్టి మంచి తెలుగులో రాసి పెడతారు. తెలుగు ఇంగ్లీష్ లో దాని మీద రాసి ఉంటుంది. ఆ బ్యాగ్ లో ఇంటికి పోయి నింపి ఆ బ్యాగును ఆ బీపీ షుగర్ వచ్చిన వాళ్ళకి ఇచ్చొస్తాం. అంటే కృష్ణరావు గారి ద్వారా ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం. పేదవాళ్ళకి వైద్య సేవలు ముంగిట్లో తీసుకురావడం ఎలా అనేది ఈరోజు స్పష్టంగా మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కనిపిస్తూ ఉంది. ప్రభుత్వ హాస్పిటల్స్కి వచ్చేది పేదవాళ్ళు, ప్రభుత్వ స్కూల్స్కి వచ్చేది కదా పేదవాళ్ళ బిడ్డలు. ఈరోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు విద్యా వైద్యం మీద ప్రత్యేకమైన దృష్టి పెట్టి మన రాష్ట్రంలో అన్ని రంగాల్లో ఇప్పటికి ముందుకు పోతున్న తరుణంలో ఈ 2 రంగాల్లో కూడా దేశంలో ముందుండాలనే దాంట్లో భాగంగా ఈరోజు ఈ మినీ హబ్స్ ఏవైతే ఏర్పాటు చేశారో గౌరవ మంత్రి గారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు. దాంట్లో రంగారెడ్డిలో ఆల్మోస్ట్ మెజార్టీ రంగారెడ్డిలోనే ఏర్పాటు చేశారు. వారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, గతంలో కరోనా వచ్చిన సందర్భంలో కూడా జిల్లా లెవెల్లో ఒక హబ్ ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. కానీ ఈరోజు 4-5 शहर हैदराबाद के मसरूफ तरीन इलाका पंजागुट्टा जंक्शन के करीब हैदराबाद सेंट्रल मॉल फुट ओवर ब्रिज को आवाम के लिए खोल दिया गया, जिसका काफी तवील अरसे से इंतजार किया जा रहा था। उसकी तामीर 5 करोड़ रुपए के सरफे से अमल में लाई गई है। मेयर हैदराबाद गदवाल विजयलक्ष्मी ने इसका इफ्तिताह अंजाम दिया। तकरीब में खैरताबाद के TRS रुकन असम्बली दानव नागेंद्र और दूसरे मौजूद थे। GHMC की जानिब से इसकी तामीर अमल में लाई गई है, जिससे पंजागुट्टा के करीब सड़क को अबूर करने में राहगीरों को काफी मदद मिलेगी। इस मौके पर ट्वीट करते हुए महकमा शहरी तरक्की के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार ने कहा कि अंदरून 6 हफ्ते शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर बनाए गए FOBs का इफ्तिताह अंजाम दिया जाएगा। हल्के असम्बली जहीराबाद में खुमारबाजी में मुलविस अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक जहीराबाद के सुभाषगंज में दिन दहाड़े खुलेआम खुमारबाजी की जा रही थी। जहीराबाद पुलिस ने खुफिया इतला पर सर्कल इंस्पेक्टर T भूपति ने अपने अमले के हमरा पहुंचकर खुमारबाजी में मसरूफ 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार शुदगान के कब्जे से 7 मोबाइल फोन और 1140 रुपए की नकद रकम बरामद कर लिए। जहीराबाद पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। सर्कल इंस्पेक्टर T भूपति ने इंतबाह दिया है कि खुमारबाजी और दीगर गैर कानूनी सरगर्मी में मुलविस पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। సమయం అందాజా 12:30 గంటలకి జగీరాబాద్ పట్టణంలో సుభాష్గంజ్ మార్కెట్ ఏరియాలో ఒక షెడ్ పక్కన కొంతమంది పేకాట జూదమాడుతున్న సమాచారం రాగానే నేను మరియు మన టౌన్ PS సిబ్బంది మా సర్కిల్ ఆఫీస్ స్టాఫ్ అందరము ఉన్నట్టుండిగా వారిపై అకస్మాత్తుగా రైడ్ చేయడం జరిగింది. సో అక్కడ పేకాట ఆడుతూ మొత్తం 7 మంది వ్యక్తులు మాకు కనిపించగా వారందరినీ పట్టుకోవడం జరిగింది. వారి పేర్లు వచ్చి జగీరాబాద్ పట్టణానికి చెందినటువంటి సాజిద్, మొహమ్మద్ షఫీ, షేక్ సాదత్ అలీ, సయ్యద్ పాషా, MD ఇస్మాయిల్, మహమ్మద్ మోయిన్, అబ్దుల్ రజాక్. ఈ 7 మంది ఏంటంటే అంతా కొంచెం కూలి పని, తర్వాత అక్కడ చిన్న చిన్న బిజినెస్లు ఆటోలు నడుపుకునే వాళ్ళు. సో వీళ్ళు ఇంట్లో డబ్బులు ఇవ్వకుండా ఈ జూదానికి పూర్తిగా ఖర్చు చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి వీళ్ళందరికీ హెచ్చరిక కోసం కేసు చేయడం అయింది. ఇక్కడ నుంచి పట్టణంలో ఎవరు ఆడినా పేకాట, మట్కా, అష్టచెమ్మ ఇటువంటి గేమింగ్స్ ఎవరు ఆడినా వారిని కంపల్సరీ అరెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. వారి हैदराबाद के पुराना शहर में वाक़ई KAM मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एक नौजायद बच्चे की मौत हो गई। बच्चे की मौत पर मुतासिर अफराद की जानिब से एहतजाज किया गया। इस मौके पर मुतासिर खानदान के अफराद ने इल्जाम आयद किया कि हॉस्पिटल अमले की मुबैना लापरवाही के नतीजे में ही उनके बच्चे की मौत हो गई। महकमा मौसमियात ने कहा है कि तेलंगाना के अजला भद्राद्री, कुत्तागुड़म, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, यादाद्री, भोनगिर और नागर कर्नूल में आइंदा 24 घंटों के दौरान शदीद बारिश का इम्कान है। अपने बुलेटिन में उसने कहा है कि इसी अरसे के दौरान रियासत में कहीं कहीं 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलेंगी। आइंदा 5 दिनों के दौरान रियासत में बाज मुकामात पर हल्की तौसत या फिर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना में कहीं कहीं बारिश हुई।
अजीम तरीन दर्जे हरारत 43.3 डिग्री सेल्सियस जिले आदिलाबाद में दर्ज किया गया। मगरबी वस्ता खलीज बंगाल पर बना शदीद समंदरी तूफान आसानी ने शुमाली मगरिब की सिमत 12 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से गुज़िश्ता 6 घंटों के दौरान पेश कदमी की और अब वो समंदरी तूफान में तब्दील हो गया है। इसके आइंदा चंद घंटों के दौरान एपी के मुत्तसिल मगरबी वस्ता खलीज बंगाल पहुंचने का इम्कान है। हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात ने यह बात बताई। उसने कहा कि आज शाम तक इस तूफान के मछलीपट्टनम, नरसापुर, यानम, काकीनाडा, तूनी, विशाखापट्टनम साहिल की सिमत पेश फरफ्त करते हुए मगरबी वस्ता खलीज बंगाल और शुमाली आंध्र प्रदेश के साहिल तक पहुंचने का इम्कान है। इसके बाद ये तूफान इम्कान है कि शुमाल मगरिब की सिमत से होते हुए शुमाल मगरबी खलीज बंगाल की सिमत बढ़कर जुमेरात की सुबह तक गहरे दबाव में तब्दील हो जाएगा। आंध्र प्रदेश के वजीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने रियासत में समंदरी तूफान आसानी से मुतासरा जिला के कलेक्टर्स और ओहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की। हुकूमत ने पहले ही इन अजला के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 9 टीमों को रवाना कर दिया है। इसी दौरान हुक्काम ने अवाम को चौकस किया कि वो महफूज मुकामात पर मुंतकिल हो जाएं। साथ ही साहिली इलाकों में एनडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है। हुकूमत ने कंट्रोल रूम्स भी कायम किए हैं और अवाम की सहूलत के लिए कंट्रोल रूम के फोन नंबरात भी जारी किए गए हैं। 10वीं जमात के पेपर लीक मामले में एपी के साबिक वजीर व नारायणा तालीमी इदारों के बानी नारायणा की जमानत मंजूर हो गई है। उनको गुज़िश्ता रोज हैदराबाद से एपी की चित्तूर पुलिस ने गिरफ्तार किया था ताकि पेपर लीक मामले में पूछगछ की जा सके। उनको गुज़िश्ता शब चौथे एडिशनल फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की क़यामगाह पर पेश किया गया। नारायणा के वोकला वी.आर. रामाकृष्ण और एम. चंद्रशेखर ने निशानदेही की कि नारायणा ने साल 2014 में ही नारायण ट्रस्ट से इस्तीफा दे दिया था और इंतजामिया से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। अदालत ने फीकर से 1 लाख रुपए की 2 जमानतों पर उनको कल शब तकरीबन 4 बजे जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया। 27 अप्रैल को नारायणा ग्रुप की जानिब से चलाए जाने वाले तिरुपति कॉलेज के एक टीचर ने 10वीं जमात के तेलुगु का पर्चा सवालात मुबैना तौर पर लीक किया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने इम्तिहान से 1 घंटा पहले ही पर्चे सवालात की तस्वीर ली और सोशल मीडिया के ग्रुप्स पर उसको पोस्ट कर दिया। बारजान दीगर अजला में भी 10वीं जमात के पेपर लीक हो गए। चित्तूर पुलिस ने कहा कि 7 अफराद जिनका ताल्लुक नारायणा इदारों से है को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इल्जाम लगाया है कि इंतजामिया की ईमा पर ही उन्होंने पर्चे को लीक किया। पुलिस ने ताहाल पेपर लीक मामले के सिलसिले में 69 अफराद बशमूल 45 असातिज़ा जिनमें 36 का ताल्लुक सरकारी स्कूल से है को गिरफ्तार किया गया है। उनके खिलाफ मामला दर्ज किए गए। रियासत की असल अपोजिशन तेलुगु देशम ने इसके लीडर के खिलाफ इल्जाम तराशी और हुक्मरान जमात की जानिब से मुखासिमत की कार्रवाई से ताबीर किया। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में खातून ट्रेन के बैतुल खला में बच्चे को जन्म देने के बाद वहां से फरार हो गई। ये वाकया विशाखापट्टनम की बोकारो एक्सप्रेस ट्रेन में पेश आया। मुसाफिर ने बैतुल खला में बच्चे के रोने की आवाज सुनी और जब वो वहां से पहुंचे तो बच्चे को देखकर सकते से दो चार हो गए। मुसाफिर ने फौरी तौर पर रेलवे हुकाम को इस बात की इत्तला दी, जिसके बाद आरपीएफ जीआरपी पुलिस ट्रेन में पहुंची और बच्चे को रेलवे अस्पताल मुंतकिल कर दिया। रेलवे पुलिस ने कहा कि वो इस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने दावा किया है कि वो इस खातून की शिनाख्त करेगी जो इस वाक़े के लिए जिम्मेदार हैं। इस वाक़े पर ट्रेन में बैठे मुसाफिरीन में बरहमी देखी गई। उन्होंने पुलिस से ख्वाहिश की है कि वो इस मामले की जांच करते हुए उस खातून की शिनाख्त का काम करे ताकि बैतुल खला में नौमौलूद को छोड़ने की वजूहात मालूम की जा सके।
सुप्रीम कोर्ट ने बुध को गद्दारी कानून पर रोक लगा दी और मरकजी और रियासती हुकूमतों को ताज़ीरात हिंद IPC की दफा 124A के तहत FIR दर्ज न करने का हुक्म दिया। चीफ जस्टिस NV रमन की सरबराही में 3 जजों की बेंच ने गद्दारी के कानून के आईनी जवाज को चैलेंज करने वाली अर्जियों की समाअत के बाद अपने अबूरी हुक्म में कहा कि IPC की दफा 124A के तहत तमाम कार्रवाइयां मुलतवी की जाती हैं। बेंच ने कहा कि दफा 124 के तहत जेल में नजरबंद अफराद राहत और जमानत के लिए मजाज अदालतों से रुजू हो सकते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बुध को टेक्नोलॉजी के कौमी दिन के मौके पर इन हिंदुस्तानी साइंसदानों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने 1998 में पोखरण जौहरी तजुर्बे में अहम किरदार अदा किया था। मोदी ने उस वक्त के वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी को भी याद किया और कहा कि उन्होंने उस वक्त सियासी जुर्रत का मुजाहरा किया। वजीर आजम ने ट्वीट किया, आज टेक्नोलॉजी के कौमी दिन पर हम अपने बेहतरीन साइंसदानों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने 1998 में पोखरण जौहरी तजुर्बा किया था। हमें अटल जी की मिसाली क़यादत पर फख्र है जिन्होंने शानदार सियासी जुर्रत का मुजाहरा किया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में बुध की सुबह जलजले के हल्के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 4.6 रिकॉर्ड की गई है। जलजले का मरकज DD हॉट के स्क्वाड थाने के इलाके में सतह से 5 किलोमीटर नीचे, अर्जुल बलद 29.73 शुमाल और तूलुल बलद 80.34 डिग्री मशरिक में था। जलजले के झटकों से लोग खौफजदा हो गए। अभी तक किसी नाखुशगवार वाकये की इत्तला नहीं है। पिथौरागढ़ के इंफॉर्मेशन ऑफिसर ने बताया है कि आज सुबह 10:03 पर जिले में जलजले के झटके महसूस किए गए। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि जलजले से होने वाले नुकसानात से मुतालिक जिले के तमाम तहसील इलाकों और थाने के इलाकों से मालूमात मांगी गई हैं। हालांकि कहीं से किसी किस्म के नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। कौमी कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत मुल्क भर में 190.67 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई हैं। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने बुध को बताया है कि आज सुबह 7 बजे तक 190 करोड़ 66,50,631 कोविड वैक्सीन दी जा चुकी हैं। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड इन्फेक्शन के 2,897 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद कम होकर 19,494 हो गई है। ये मुतासरा के एतत का 0.05% है। यौमिया इन्फेक्शन की शरह 0.61% तक पहुंच गई है। हिंदुस्तान की ज्योति याराजी ने खबरस में जारी बैनुल-अक़वामी एथलेटिक्स मीट में 100 मीटर हरदर दौड़ का 20 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़कर तलाई तमगा जीत लिया। 22 साला ज्योति ने मंगल को 100 मीटर की हर्डल दौड़ 13.23 सेकंड में मुकम्मल करते हुए 0.15 सेकंड के फर्क से अनुराधा बसवाल का 2002 का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बसवाल ने ये रिकॉर्ड 2002 में DDA राजा भलेंदर सिंह नेशनल सर्किट मीट में 13.38 सेकंड में बनाया था। साइपर्स इंटरनेशनल मीट एक आलमी एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर चैलेंजर कैटेगरी D मुकाबला है। पिछले महीने मुनक़िदा फेडरेशन कप में ज्योति ने 100 मीटर की हर्डल दौड़ 13.09 सेकंड के रिकॉर्ड वक्त के मुकम्मल की थी, लेकिन हवा 2.0 सही हद से ज्यादा +2.1 होने की वजह से उनकी इस कोशिश को शुमार नहीं किया गया था। अमेरिकी पार्लियामेंट के ऐवान ज़ेरी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने यूक्रेन के लिए तकरीबन $40 बिलियन मालियत का यूक्रेन फंडिंग बिल मंजूर किया है। ये बिल मंगल को अमेरिकी सदर जो बाइडेन की जानिब से $33 अरब के इमदादी पैकेज की दरख्वास्त के बाद मंजूर किया गया। ऐवान ने बिल के हक में 368 और मुखालिफत में 57 वोट डाले, जिसके बाद एडिशनल यूक्रेन सप्लीमेंट्री एरोप्रेजनर्स एक्ट 2022 को कानूनी शक्ल दे दी गई। बिल की मंजूरी के बाद स्पीकर नैंसी पेलोसी ने डेमोक्रेटिक्स को खत लिखा। ये पैकेज यूक्रेन को न सिर्फ अपनी कौम बल्कि दुनिया के लिए जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ में मदद फराहम करेगा।
एलॉन मस्क ने कहा है कि अगर ट्विटर खरीदने की उनकी बोली कामयाब होती है तो वो इस प्लेटफॉर्म से साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ट्विटर पर पाबंदी हटा देंगे। एलॉन मस्क के मुताबिक ट्विटर का साबिक अमेरिकी सदर पर पाबंदी का फैसला अखलाकी तौर पर गलत और अहमकाना था। वाज़ेह है कि ट्विटर ने जनवरी 2021 में ट्रंप के अकाउंट पर अमेरिकी कैपिटल हिल पर 6 जनवरी की बगावत के बाद तशद्दुद भड़काने पर पाबंदी लगा दी थी। एलॉन मस्क के मुताबिक इस पाबंदी ने साबिक सदर ट्रंप को खामोश नहीं किया, बल्कि वो खुद की ट्रूथ सोशल मीडिया पर चले गए, जिससे उनकी आवाज लोगों तक पहुंची। ट्रंप ने पहले कहा था कि वो ट्विटर पर वापस नहीं आएंगे चाहे उनका अकाउंट दोबारा फाल हो जाए। इस पर टेस्ला के मालिक ने कहा, मैं मुस्तकबिल पाबंदी हटा दूंगा, लेकिन मेरे पास अभी तक ट्विटर नहीं है, इसलिए ये यकीनी तौर पर होने वाली बात नहीं है। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मोहम्मद मसीहुल्लाह खान और इम्तियाज इसाक के हमरा दरगाह हजरत जहांगीर पीर का किया दौरा। वजीर आला KCR और रियासती वजीर KTR की सेहत और दराजी उम्र के लिए मांगी दुआ। कहा, वजीर आला ने दरगाह की तरक्की के लिए 50 एकड़ अराजी और 50 करोड़ की दी मंजूरी। आइंदा चंद हफ्तों में तेलंगाना के महकमे सेहत में 13,000 मुलाजिमतों को पूरा किया जाएगा। टी डायग्नोस्टिक मिनी हब और टी डायग्नोस्टिक मोबाइल ऐप की इफ्तिताई तकरीब से रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। GHMC मेयर जी विजयलक्ष्मी ने हैदराबाद के पंजागुट्टा ओवरब्रिज का किया इफ्तिताह। तकरीब में रुकने असेंबली दानम नागेंद्र और दूसरों ने की शिरकत। तेलंगाना में आइंदा 24 घंटों के दौरान शदीद बारिश का इम्कान। रियासत में बाज़ मुकामात पर 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलने की पेश कयासी। AP में समंदरी तूफान आसानी की पेशकदमी, शदीद बारिश का इम्कान। बहरिया राहत कामों के लिए तैयार, कई फ्लाइट्स मनसूख। मुतासिर अजला के कलेक्टर्स के साथ जगन मोहन रेड्डी की वीडियो कॉन्फ्रेंस, कंट्रोल रूम्स का क़याम। सुप्रीम कोर्ट ने गद्दारी कानून पर लगा दी रोक, मरकजी और रियासती हुकूमतों को ताज़िरात हिंद। IPC की दफा 124A के तहत FIR दर्ज न करने का दिया हुक्म। वजीर आजम मोदी ने पोखरन जौहरी तजुर्बे में शामिल साइंसदानों से किया इज़हार तशक्कुर। कहा, आज टेक्नोलॉजी के कौमी दिन पर हम अपने बेहतरीन साइंसदानों का शुक्रिया अदा करते हैं। और अमेरिका ने यूक्रेन के लिए फंडिंग करने का किया ऐलान। अमेरिकी पार्लियामेंट के ऐवान ज़ेरी में यूक्रेन के लिए $40 अरब यूक्रेन फंडिंग बिल मंजूर। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। आप मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाजत। खुदा हाफिज।